हाय, इस वीडियो में मैं आपको शोभा सिटी का क्लब हाउस दिखाने वाला हूँ। So, अगर उनके कोई गेस्ट आके क्लब हाउस में वेट करते हैं, विल यू चार्ज देम एडिशनली? अंदर जो स्विमिंग पूल है वो वाकई में क्लाइमेट कंट्रोल है, अभी गर्म है पानी। अगर रेसिडेंट अपने बच्चों के साथ यहाँ खेल रहे हैं तो डू दे हैव टू पे समथिंग एडिशनल? बिल्कुल, मैं छू के देखूँ? बिल्कुल आप छू के देख सकते हो। करंट तो नहीं मारेगा? इज इट मैंडेटरी कि कोई यहाँ आए तो उसको कुछ खाना पीना ही है वहाँ से? इसमें इतने ही इक्विपमेंट्स हैं या आप और इक्विपमेंट्स डालें? क्योंकि अगर रेसिडेंट्स ने नहीं देखा है या फ्यूचर जो रेसिडेंट्स हैं वो भी पढ़ सकते हैं इसको पॉज करके। हाय, इस वीडियो में मैं आपको शोभा सिटी का क्लब हाउस दिखाने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था अपने लास्ट वीडियो में। तो ये मेन गेट है, ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे है सेक्टर 108 में, और यहाँ से हम अंदर जाएंगे और अंदर जाते हुए जो भी एमिनिटीज़ होगी वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एमिनिटीज़ के बारे में और जो इनके लॉन्चेस हुए हैं नए वाले, अगर उसके बारे में जानना है तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं शोभा सिटी का, जिसमें मैंने डिटेल में सब कुछ कवर किया है। इस वीडियो में मैं आपको क्लब हाउस दिखाऊंगा और जाते हुए जो भी एमिनिटीज़ दिखेगी वो एक्सप्लेन कर देंगे। मेरे साथ यहाँ पे जय जी हैं, तो जय से भी आपको मिलवाता हूँ और फिर हम अंदर चलते हैं। देखिए, ये सामने अपर द्वारका एक्सप्रेसवे और ये स्कूल्स की बसेस, जो द्वारका की स्कूल की बसेस हैं वो जा रही हैं। 3 बसेस जा रही हैं, आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ से अगर आप आगे चले जाएंगे तो दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल यहाँ से डायगनली अपोजिट सेक्टर 106 है, और ये शोभा इंटरनेशनल सिटी है सेक्टर 109 का, रोड के दूसरे तरफ। और ये जो रास्ता है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, ये कम्प्लीटली रेडी हो गया है। रेसिडेंट्स यहाँ पे मूव कर चुके हैं। जय, हाय, कैसे हैं आप? हाय प्रखर, मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? ऑल वेल। लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ पे रिव्यू किया था, रिसेंटली किया था जी, तो क्लब हाउस उस वक्त फंक्शनल नहीं था जी। तो इस वक्त हम क्लब हाउस को रिव्यू करेंगे, देखेंगे, जानेंगे क्या है क्लब हाउस में, प्लस जाते हुए अगर कोई एमिनिटीज दिखती है तो उसको भी कवर कर लेंगे। एब्सोल्युटली। सो आपके जो फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं जो इस वीडियो को पहली बार ही देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं ये बता देता हूँ। हम लोग शोभा सिटी प्रोजेक्ट पे है। ये शोभा का फ्लैगशिप अपार्टमेंट प्रोजेक्ट है सेक्टर 108 गुड़गांव में। राइट। हम लोग अपर द्वारका एक्सप्रेसवे में है। ये पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। जब आप दिल्ली से एंटर करते हैं गुड़गांव की तरफ अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे 40 एकर्स की डेवलपमेंट है, 20 टावर्स है, 1548 अपार्टमेंट्स हैं जी। हम यहाँ पे ऑलरेडी 6 टावर्स डिलीवर कर चुके हैं। अब क्लब ओवल 1 25 से हमने 25 को इसको इनॉग्रेट किया था। 25 दिसंबर 2022 को इनॉग्रेट किया था। अब ये कस्टमर्स के लिए ओपन है, तो सारी एमिनिटीज़ उसके इनसाइड अब डिलीवर्ड है ऑलरेडी। अब बाकी टावर्स, आउट ऑफ द 20 टावर्स हम 6 डिलीवर कर चुके हैं। बाकी जो टावर्स हैं हम उसे भी लॉन्च भी कर चुके हैं। उसमें सिर्फ अभी 2 हमारे टावर्स हैं जो लॉन्च नहीं हुए हैं, बाकी टावर्स लॉन्च्ड हैं। हमारे जो नए अपार्टमेंट्स हैं विस्टा रेसिडेंसेस एंड विस्टा ग्रांडे रेसिडेंसेस, वो काफ़ी अच्छे सक्सेसफुली सेल हो गए हैं। बट अभी कुछ यूनिट्स, लास्ट कुछ एक्सक्लूसिव यूनिट्स रह गए हैं आपके यूज़र्स के लिए। राइट। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमें विजिट कर सकते हैं और उसकी डिटेल ले सकते हैं। तो उसमें क्या 4 BHK हैं सारे? हाँ, हम लोगों ने 4 बेडरूम्स लॉन्च करे हैं। कुछ 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स भी हैं और कुछ 4 बेडरूम प्लस लाउंज प्लस डोमेस्टिक हेल्प रूम, जो जिसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी और सब लोग यही पूछते थे कि शोभा और बड़े घर क्यों नहीं ये बना रहा है। तो वो हमने कुछ एक्सक्लूसिव हमारे लास्ट कुछ यूनिट्स रह गए हैं टावर नंबर Z2 के अंदर। सो हमारे को आप विजिट करके डिटेल्स लीजिए। ऑल राइट, ठीक है। तो हम यहाँ से अंदर चले? बिल्कुल, हम लोग यहाँ से स्ट्रेट चलते हैं। एग्जिट गेट से अंदर चले या एंट्री वाले गेट से चले? यहीं से चलते हैं। सो ये 100 फीट वाइड गेट है जी। सिक्योरिटी है बीच में, सारे बूम बैरियर्स हैं जी। ये और सारा सामने क्रिकेट ग्राउंड। हाँ, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट एनीबडी वुड सी। एंड ये बहुत ही एक स्पेक्टेकुलर व्यू है। आप जैसे ही एंटर करते हैं आपको एक पूरा 90 मीटर डाया क्रिकेट फील्ड नज़र आता है, जो कि इस प्रोजेक्ट को रिसेंबल भी करता है कि ये कितना प्रोजेक्ट कितना ओपन है। तो 82% ओपन एंड ग्रीन है। हम यहाँ पे एक टर्फ भी डाल चुके हैं, जॉगिंग एंड वॉकिंग ट्रैक है। राइट। सो इसको एक अच्छी कुशनिंग भी दी हुई है। यहाँ पे रिसेंटली रेसिडेंट्स ने एक टूर्नामेंट भी किया था क्रिकेट का। जी। अब टूर्नामेंट्स भी शुरू हो गए हैं, प्लस एवरी सैटरडे एंड संडे हम मॉर्निंग में हम देखते हैं तो पूरा क्रिकेट फील्ड भरा होता है रेजिडेंट से। लास्ट जब मैंने रिव्यू किया था यहाँ का शोभा सिटी का, तो आई थिंक 70 के अराउंड 65-70 के अराउंड रेसिडेंट्स यहाँ पे मूव कर चुके थे। जी। आज के डेट में कितने हैं? लेटेस्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 85-90 फैमिलीज आ गई है। 85 to 90 फैमिलीज जी। और बहुत जल्दी भरता जा रहा है क्योंकि ये फीचर्स जैसे जैसे हम एमिनिटीज़ डिलीवर कर रहे हैं, अब क्लब हाउस भी डिलीवर हो गया है, लोगों में इतना इंटरेस्ट आ गया जिन्होंने अपार्टमेंट्स बुक कर रखे हैं जी, कि वो द्वारका एक्सप्रेसवे बनने का भी वेट नहीं कर रहे हैं, वो जल्दी से शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसमें एंड यूजर शिफ्ट हो रहे हैं, खुद जिन्होंने लिया है वो शिफ्ट हो रहे हैं या रेंट में दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, रेंट पे कम है अपार्टमेंट्स, कुछ यूनिट्स रेंट पे भी अवेलेबल हैं। हाउएवर मेजॉरिटी जो लोग शिफ्ट हो रहे हैं वो सारे एंड यूजर खुद ही शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ, दे हैव बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, तो वो अपने घर में ही शिफ्ट होना चाह रहे हैं। राइट। तो अपने जहाँ पर भी वो दिल्ली में रह रहे थे तो वहाँ से अपग्रेड करके अपने आप को यहाँ पे हम लोग उस तरफ से चलते हैं।
ओके, ये है सामने C1 टावर। करेक्ट। आपने कई बार देखा होगा पहले वीडियो में, क्योंकि ये सबसे पहला टावर है जो बनकर रेडी था। जी 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 जी, सारा आप देख सकते हैं। चाहे वीडियोस को आप पुरानी वीडियोस के भी आपके यूजर्स देखेंगे तो ग्रीन एरिया एकदम मेंटेन्ड है। राइट। और आप देखेंगे ग्रास भी लास्ट इंच तक प्रॉपरली कट आपको मिलेगी। करेक्ट। सारे पेड़ जो हैं, ये जो हम लोगों ने पेड़ लगा रखे हैं, अभी धीरे धीरे ग्रो हो जाएंगे तो ये बहुत ही एक डेंस एरिया बन जाएगा, बहुत ग्रीन हो जाएगा। एंड इन विद इन 2 to 3 years टाइम ये सारा जो ग्रीन एरिया है बहुत अच्छी तरह निकल आएगा। ये C1 का लॉबी। यस, इसको स्केटिंग रिंग डिलीवर्ड है। शाम को ये एक बहुत एक्टिव एरिया हो जाता है। राइट। पिछले रिव्यू में यहाँ पे रेसिडेंट्स भी थे शाम के वक्त, तो जी। उनसे भी मैंने पूछा था, सारे बहुत खुश थे सारे। हाँ, बहुत एंजॉय करते हैं बच्चे यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास एक बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, आउटडोर जिम यहाँ पे डिलीवर्ड है। एंड हम लोगों ने भी ये नोट किया है कि जो लोग पहले से वो एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं रखते थे, अब वो लोग इन सारी एमिनिटीज़ को आने की वजह से काफ़ी लोग एक्टिव हो गए हैं। ये बनाया आपने इतना अच्छा है कि देख के अट्रैक्ट हो जाता है। हाँ, तो हर एज के लोग दे आर कमिंग डाउन, सिटिंग, पूरे दिन कोई ना कोई यहाँ पे चहल पहल लगी रहती है, लोग खेलते रहते हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी वांटेड टू मेक इट हैपन। एक बच्चा खेल रहा है। दोपहर हो रही है, बट यस स्टिल थोड़ा सा। अगर इस समय मैं आपको टाइम दिखाऊं तो 3:50 हो रहा है आफ्टरनून का। सो ये क्लब ओवल 1 की तरफ हम जा रहे हैं। आप जी। स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बाहर से ही फसाड बहुत क्लीन है। ये इनफैक्ट ये टूवर्ड्स द रियर एंड है। मैं आपको अभी क्लब के फ्रंट एंड पे लेके चलता हूँ। ऑल राइट। सो क्लब ओवल 1 हमारा पहला क्लब है शोभा सिटी के अंदर। ये 20,000 स्क्वायर फीट है। इसमें 3 लेवल्स हैं, स्टिल्ट, फर्स्ट फ्लोर एंड टेरेस। ओके। सो मैं आपको तीनों लेवल्स दिखाऊंगा। जी। ये एक्चुअली थोड़ा रियर एंड है, तो आई विल टेक यू थ्रू दीज रैम्स। ये 2 रैम्स हमने ठीक है। बनाए हैं। यहाँ क्लब, क्योंकि मैं क्लब अभी देखने वाला हूँ, सामने मुझे अंडर कंस्ट्रक्शन टावर्स दिख रहे हैं। जी जी। तो इन टावर्स का भी आप अपडेट दे दीजिए, सो दैट इनके जो बायर्स हैं उनको पता चल जाए हाँ, कि कहाँ पे पहुंचा है construction। ये क्लब, ये जो टावर आप सामने देख रहे हैं, टावर नंबर A4 है। ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पे अभी 4th फ्लोर, 3rd फ्लोर हो चुका है, 4th फ्लोर कास्ट हो रहा है। जी। एंड 5th फ्लोर भी एक विंग उसमें डलना शुरू हुआ है, राइट साइड वाले में। जी। सो ये अभी टोटल इस बिल्डिंग की हाइट 18 फ्लोर्स की है। ऑल राइट। और ये 2025 जुलाई में स्टेटेड है इसकी डिलीवरी। ओके। और ये C3 ये टावर। C3 टावर है, ये फिनिशिंग के तरफ है। सो इसे नेक्स्ट ईयर अप्रैल के अंदर हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। अप्रैल 2023। इसको, इसके अंदर इंटरनली सारा काम हो चुका है, फ्लोरिंग हो चुकी है, पेंट हो चुका है। अभी एक्सटर्नल वॉल पे इसका पेंट रह रहा है, वो हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। एंड मैं ये भी देख सकता हूँ कि बालकनीज भी लगनी शुरू हो गई, रेलिंग्स जी जी, रेलिंग्स लगनी शुरू हो गई है। आगे की तरफ तो ज़्यादातर फ्लोर्स पे लग चुकी है, पीछे की तरफ अब लगना शुरू हुई है। Okay. सो नेक्स्ट ईयर में ये हमारी पहली डिलीवरी होगी, C3 टावर। सो हम लोग फर्स्ट टावर यही डिलीवर करेंगे। ऑल राइट। और अभी जो आपने डिलीवर किया है वो C1, C2 कर दिया आपने डिलीवर। जी, A1, A2 एंड इसके B1, पीछे B2 B1, इसके B2 पीछे। टावर्स हैं। ये पोडियम बनाया हुआ है हम लोगों ने। All right. नीचे स्टिल्ट कार पार्क जो आप देख सकते हैं, जी। वो आपको नजर आ रहा है। ओके। सो अब मैं आपको विया दी आपने A3 का नहीं बताया। नहीं, जी, ये क्या A3, था? हाँ, A3 A4 टावर है। हाँ, तो A3 में क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है? अगर आप इधर से देख पाए, मैं आपको उधर से भी दिखा क्लब दूंगा। से देख लेंगे हम लोग। हाँ, ये तो क्लब से भी देख सकते हैं। जी। यहाँ पे अभी जो आप देख रहे हैं, ये स्टिल्ट का रूफ स्लैब डलने वाला है। ओके। उसके बाद हम लोग फर्स्ट फ्लोर कास्ट करना शुरू करेंगे। ऑल राइट। ये सेम टाइम पे डिलीवर होंगे, तो दोनों कैचअप कर जाएंगे अभी Okay. स्पीड वाइज। सो मैं आपको इस रैम्प से लेकर चलता हूँ। जी। एक बात आप ज़रूर नोट करेंगे कि ये पूरा शोभा सिटी जो प्रोजेक्ट है, जी। सारा व्हील चेयर फ्रेंडली है। सो हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि जिसको डिफ़िकल्टी भी है वॉकिंग में एंड वो व्हील चेयर यूज़ कर रहे हैं, हर जगह पे, चाहे वो क्लब हाउस हो, टावर्स हो, कॉमन एरियाज़ हो, जी। तो उसको व्हील चेयर हम लोग फ्रेंडली बनाएं ताकि ईजी रहे। बिकॉज अगर आपके पास पेरेंट्स हैं एंड ऑल, एल्डरली हैं, या कोई किसी को डिसेबिलिटी भी है, तो वो लोग भी एमिनिटीज़ को यूज़ कर पाएँ। ऑल राइट। तो आपका पूरा जो एंटायर कंपाउंड है 39 एकर्स का, जी वो डिसेबल्ड फ्रेंडली है। जी, बिल्कुल। सुपर्ब। ये जो टावर है, ये कौन सा टावर है? ये टावर नंबर B3 है। All right. ये टावर भी हमारा नेक्स्ट ईयर टुवर्ड्स दी एंड डिलीवरी की तरफ आएगा। Okay. ये पूरे 18th फ्लोर, अब टेरेस इसकी कास्ट हो रही है। All right. अब इसके अंदर इंटरनल फ्लोरिंग एंड इंटरनल फिनिशिंग का वर्क शुरू हो जाएगा। और B4 भी है इसके साथ? इसके साथ B4 है। B4 में अभी बेसमेंट रूफ स्लैब डल रही है। जब हम उसके टेरेस में बाद- चलेंगे क्लब के तो दिख जाएगा। हाँ, आप इस तरफ देख सकते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लियरली टावर नंबर B1 एंड B2 कम्प्लीटली डिलीवर्ड है। B1 के अंदर थोड़े ज़्यादा लोग आ गए हैं क्योंकि वो थोड़ा पहले डिलीवर हुआ है जी। B2 के अंदर अभी एक यूनिट पे हमारे को दिख रहा है रेजिडेंट्स आ गए हैं, और जैसे जैसे अभी टाइम बीतता जाएगा लोग इसको भी ऑक्यूपाई करना शुरू कर देंगे। एंड ये सामने A1 A2 सामने आपका A1 टावर है। A1 टावर में भी काफ़ी रेजिडेंट्स आ चुके हैं। A2 टावर हमने B2 के साथ ही B2 C2 के साथ ही डिलीवर किया है, वहाँ पे भी रेजिडेंट्स आना शुरू हो गए। ठीक है। एंड ये पूरा नीचे ग्रीन एरिया, जी सारा पूरा ग्रीन एरिया है। Alright. ये सारा आप देख रहे हैं सारा पोडियम है। ये पूरा ग्राउंड से एक लेवल ऊपर बना हुआ है ताकि हम कन्वीनियंट स्टिल्ट कार पार्किंग नीचे दे पाएं। इसी के नीचे पूरी कार पार्किंग है जी। और ये जो आपने बाउंड्री वॉल जैसे बना के रखी है, ये सारी कब हटेगी यहाँ से? ये सारी टेम्पररी है, जस्ट टू इंश्योर कि जैसे किड्स हैं या एल्डरली हैं वो लोग कभी क्रॉस करके अंडर कंस्ट्रक्शन जोन में ना जाए और वहाँ से भी कोई यहाँ पर ना आ पाए, तो सिक्योरिटी मेंटेन्ड रहे। और आप जैसे देख रहे हैं अभी मतलब एक और पॉइंट आप नोट करेंगे कि कंस्ट्रक्शन चल रही है, थोड़ी बहुत आपको आवाज़ भी साफ दिख रहा है, बट साफ दिख रहा है, आपको स्ट्रक्चर भी साफ दिखेगा, धूल मिट्टी भी उड़ते हुए नजर नहीं आएगी। बिल्कुल। तो बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से रखा गया जी। अब मैं आपका क्लब हाउस देखना चाहता हूँ। दिस इज ओवल 1। हमारे इसमें 2 क्लब हाउस होंगे। ये ओवल 1 है। क्लब ओवल 2 हमारा विस्टा रेसिडेंसेस के साथ बनेगा, वहाँ वो 30,000 स्क्वायर फीट का है। ओके। तो इससे थोड़ा सा बड़ा है। सो आप ये देख सकते हैं, ये इसकी एंट्रेंस है। अगेन सारा एक रैंप बनाया हुआ है, स्टेयर दिया हुआ है। सो यहाँ पे रैंप है और ये स्टेयर केस है। करेक्ट। ऑल राइट। सुपर्ब। हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सो जब हम एंटर करेंगे, सो दिस इज द मेन एंट्रेंस। This is the main entrance. We have a reception desk and we have recruited few people, so they will meet our residents. All right. Greet them. एंड ये अब हमने यहाँ के रेसिडेंट्स के लिए ओपन कर दिया है। जी बिल्कुल, रेजिडेंट्स के लिए ओपन कर दिया है। कुछ फीचर्स को छोड़ के बाकी सारे फीचर्स अब लाइव हैं। सारे फीचर्स देखेंगे अभी हम। हाँ, सारे फीचर्स आपको दिखा सकते हैं। ऑल राइट। सामने मुझे यहाँ क्लाइमेट कंट्रोल स्विमिंग पूल दिख रहा है। और ये सबसे बेस्ट पार्ट है। आई थिंक उसको इन्फिनिटी व्यू भी आएगा पूरे क्रिकेट ग्राउंड का। एब्सोल्युटली। आप एक बहुत अच्छा वेंटेज पॉइंट है, आप उधर स्विमिंग कर रहे हैं, आप निकलेंगे पूल से बाहर तो आप क्रिकेट फील्ड को देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे मैं आपको आई वुड जस्ट लाइक टू हाईलाइट, हम लोगों ने एक लाउंज सेटअप बनाया हुआ है सो दैट रेजिडेंट्स आते हैं, उनके गेस्ट आते हैं, इफ दे डोंट वांट टू मीट at their place at their tower also, they can directly call them to the clubhouse. So वो यहाँ पे अगर उनके कोई गेस्ट आके क्लब हाउस में वेट करते हैं, will you charge them additionally? no charge for waiting obviously. कुछ भी यहाँ पे चार्ज तभी होगा प्रखर जब आप कुछ भी कंज्यूम करेंगे। जैसे आप इस तरफ आएंगे, सो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, वी विल बी सेटिंग अप अ कॉफ़ी बार ओवर हियर। सो हम लोग ये एक पार्ट है जो अभी हम लोग इसको फिनिश कर रहे हैं। सो वैसे तो सारा फिनिश हो चुका है, अभी कॉफ़ी का सेटअप हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ऑल टाइप्स ऑफ कॉफ़ी एंड टी एंड सम स्नैक्स आपको सर्व कर दिया जाएगा। रैप्स हो, आपके सैलड्स हो, आप सैंडविचेस हो, कंज्यूमेबल्स चार्जेबल है। रेजिडेंट्स के लिए बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे रहेगा। गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनको भी सर्व कर सकते हैं। इसी एरिया में हम लोग उनको शेयर कर सकते हैं। ऑल राइट। सो ये आपका मेन वेटिंग एरिया हो गया, वेटिंग लाउंज हो गया। सो वेटिंग एरिया में काफ़ी सारे एलिमेंट्स है, जैसे ये एक लाउंज एरिया हो गया है जी। उसके बाद ये कैफेटेरिया में हमारे पास स्पेस है, इसको हम और डिफरेंट तरीके से भी अलाइन कर सकते हैं। प्लस ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये ट्रॉपिकल गार्डन है हमारा। सो दिस इज ऑल्सो वी हैव मेड अ बेंच। सो जब थोड़ी सी गैदरिंग ज़्यादा है, ज़्यादा लोग हैं, तो पीपल कैन ऑल्सो सिट देयर एंड कॉफ़ी एंड टी कैन बी सर्व देयर ऑल्सो। ऑल राइट। सो दिस इज अंदर जो स्विमिंग पूल है वो वाकई में क्लाइमेट कंट्रोल है। अभी गर्म है पानी, अगर छूऊंगा तो गर्म होगा। बिल्कुल देख सकते हैं। ये ऊपर से हम लोगों ने इसे ग्लास लगा रखा है ताकि नेचुरल लाइट यहाँ पर आ पाए, ताकि जो पूरा एम्बियंस है वो उसमें एक नेचुरल एलिमेंट आए। और यहाँ पे रोशनी आने की वजह से ये पूरा एरिया, क्योंकि ये नेचुरल लाइट है यहाँ पे पूरा, बड़ा एरिया है तो काफ़ी अच्छा दिखता है। सो अभी हम स्टिल्ट नहीं, अभी हम कौन से फर्स्ट लेवल पे है जहाँ पे मेजॉरिटी सारी एमिनिटीज हमारी प्रेजेंट है। तो मैं आपको एक एक करके सारी एमिनिटीज दिखाता हूँ। ठीक है। सो ये जो कैफेटेरिया है, कैफ़े है हमारा, उसके साथ ही हमारे पास एक रूम है जिसे हम रिक्रिएशन रूम बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, सो ये बेसिकली किड्स के लिए है। ओके। सो हमने इसको पूरा किड सेंट्रिक बना रखा है। सो जो भी जैसे लेडीज़ हैं, दे आर वर्किंग लेडीज़, दे कैन कम हेयर, सिट इन द कैफ़े, वर्क थ्रू द डे एंड अपने किड्स को यहाँ पे छोड़ सकते हैं। सो बहुत सेफ़ एक एटमॉस्फेयर, सिक्योर एटमॉस्फेयर मिल जाता है। सो चीज़ें क्या क्या है यहाँ पे बच्चों के लिए? हम लोगों ने एयर हॉकी टेबल रखी है, फूज़बॉल टेबल रखी है, प्लस हम लोगों ने कुछ
आप देख सकते हैं जैसे ये प्लास्टिक के आइटम्स हैं, थोड़ा सा एक किड्स के लिए स्विंग्स वगैरह रखे हैं, सो दे कैन डू सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जो टॉडलर्स हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस ऑब्वियसली वो भी अपने टॉयज़ लेकर आते हैं, तो पूरा सो अगर रेसिडेंट अपने बच्चों के साथ यहाँ खेल रहे हैं तो डू दे हैव टू पे समथिंग एडिशनल? नो, एब्सोल्युटली नॉट। दिस कम्स विद द क्लब हाउस। सॉफ्ट कार्पेटिंग कर रखी है हम लोगों ने। एक टीवी दिया हुआ है, सो दिस टीवी इज़ आप टच स्क्रीन है, सो आप अगर यूज़ करना चाहें, अगर किड्स इसमें कोई कार्टून्स देखना चाहें या कुछ भी देखना चाहें, और अगर वैसे भी हम इस एरिया में कुछ और भी होस्ट करना चाहें तो आप क्विकली देख सकते हैं कि हम इसको एक ऑडियो विजुअल रूम की तरह भी चेंज कर सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड। अदरवाइज मेजरली दिस एरिया इज़ डेडिकेटेड टू द किड्स। ऑल राइट, सुपर्ब। मैम हाय, आप यहीं पे रहते हैं? अब ये फंक्शनल हो गया है एंड सिंस आई एम सीइंग यू कि आप बच्चे के साथ खेल रहे हैं यहाँ पे, डू यू थिंक एनीथिंग इज मिसिंग या सब कुछ है प्रॉपर यहाँ पे बच्चों के लिए? ऑल राइट, सो इन 2 or 3 days she know कि now clubhouse has opened. सुपर्ब सुपर्ब। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत या छोटा, थोड़ा सा? कितना अच्छा लग रहा है। she said yes पहले। हाँ। She is laughing, yeah. She is smiling. Thank you. So ये आपका कॉफी एरिया हो गया। ये हमारा कॉफ़ी है, यहाँ पे आपको कॉफ़ी एंड स्नैक्स। ये कब से फंक्शन कर देंगे आप? ये आई थिंक विद इन अ वीक्स टाइम हमारी मशीन ऑलरेडी हमने ऑर्डर कर दी है, सो इट विल कम इन। वो नेचुरली ग्राउंडेड कॉफ़ी आपको यहाँ पे मिलेगी। सो ये जो एरिया आप देख रहे हैं प्रखर जी, ये एक प्री फंक्शन एरिया है। बिफोर द फंक्शन वन कैन गैदर। ये जो सामने आप एरिया देख रहे हो बैंक्वेट हॉल है, इट इज़ लीडिंग टूवर्ड्स द सेम। यहाँ पे हमारे पास वी हैव द वॉशरूम्स एंड देन देर इज़ एन ऑल्सो एन एक्सेस टू अ पैंट्री। सो पैंट्री यूज़ किया जा सकता है फॉर द बैंक्वेट हॉल। सो मैं आपको बैंक्वेट हॉल में ले चलता हूँ। सो ये हम पोडियम के ऊपर वाले जी, ये पूरा हमारा एक बैंक्वेट एरिया है। अबाउट 50-60 पीपल अप टू 70 तक आप बिल्कुल एक एंड में जाता हूँ और वहाँ से दिखाता हूँ। 70 लोगों तक की गैदरिंग आप इजीली कर सकते हैं। 70 लोगों की? हाँ। ऑलराइट, यहाँ से अगर आप देखें तो वो जो एंड आपको दिख रहा है ये इतना बड़ा है। 70 पीपल कैन बी अकोमोडेटेड। हाँ, एंड पैंट्री का एक्सेस यहाँ पे भी है, एक दरवाज़ा जो मैं देख सकता हूँ। एक पैंट्री, ये जो है ये हमारे पैंट्री का एक्सेस है। सो यहाँ पे एक पैंट्री एरिया बनाया हुआ है, सो फूड कैन बी सर्व्ड। ओके। एक अच्छी बात इसकी ये है कि जैसे आप देखेंगे कि पूरे एरिया में देयर इज लॉट ऑफ नेचुरल लाइट, क्योंकि हमने उन्होंने ग्लास लगाए हुए हैं। सो जैसे आपको अगर आप नाइट टाइम पे कर रहे हैं या मॉर्निंग टाइम में कर रहे हैं, यू हैव इनफ वेंटिलेशन ऑल्सो, अगर आप वेंटिलेशन चाहते हैं। बट जैसे आप मॉर्निंग डे टाइम पे कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नेचुरल लाइट आप इस एरिया में लेकर आ सकते हैं। बट मान लीजिए मैं अगर रात को यहाँ पे पार्टी कर रहा हूँ, मेरा घर है यहाँ पे और मैं रात को पार्टी कर रहा हूँ एंड प्राइवेट पार्टी, आई डू नॉट वांट कि जो रेसिडेंट्स है वो मेरे गेस्ट्स को देखें यहाँ पे। सो उसके लिए हम ये अरेंजमेंट कर सकते हैं कि जैसे हम इस एरिया में कर्टन्स डल सकते हैं, ब्लाइंडर्स आप ये सब डाल सकते हैं ताकि आप इसको कवर कर दें और लोग वहाँ से व्यू ना आए, तो वो ऑन रिक्वेस्ट हम करवा सकते हैं। जी आइए। सो अब मैं आपको एक और बहुत अच्छे एरिया में लेकर चलता हूँ जो कि इज़ अमंग्स वन ऑफ द बेस्ट एरिया दैट आई लाइक। ओके। सो इस एरिया को हम लोग पेविलियन बोलते हैं। ओके। सो जैसे आप देख रहे हैं, वी हैव अ वेरी नाइस व्यू ऑफ द क्रिकेट फील्ड, द बास्केटबॉल कोर्ट, द टावर्स एंड द फ्रंट गेट। सो यहाँ पे अगेन द कॉफ़ी एंड टी कैन बी सर्व्ड। You can see the dark colored tiles with the contrasting स्टेडियम में जो बैल्कनी वाली सीट होती थी, मुझे उसका फील आ रहा है जो सेलेक्टिव लोगों को मिलती है, वही वाली एकदम फील है यहाँ पे। ग्रेट। और नीचे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये बास्केटबॉल कोर्ट यहाँ पे एंड देन बच्चों के बाकी खेलने वेलने के कम्युनिटीज है साथ में। सो दिस जो ये पहला फेज है हमारा, ये किड सेंट्रिक है सारा कुछ, सारा किड सेंट्रिक है, स्पोर्ट्स सेंट्रिक है, एक्टिव लाइफस्टाइल पे पूरा हमारा यहाँ पे फोकस है। सामने आप देख सकते हैं जो स्टैंड आउट फीचर है इस क्लब का, 25 मीटर लॉन्ग हमारा इंडोर टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्विमिंग पूल है। टेम्परेचर कंट्रोल पक्का है? बिल्कुल। मतलब मैं छू के देखूं? बिल्कुल बिल्कुल, आप छू के देख सकते हो। करंट तो नहीं मारेगा? नहीं नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। ओके।
सो 27 डिग्रीज पे हम लोग इसको रखते हैं। कितने डिग्री में? 27 डिग्रीज पे हम लोग रखते हैं इसको। ओके। एंड हम लोग अभी जस्ट इन द फाइनल फेजेस, इसको हम विद इन अ वीक टाइम इसको ऑपरेशनल कर देंगे। अच्छा, अभी ऑपरेशनल नहीं है? अभी हम लोगों ने ऑपरेशनल नहीं किया है इसको, जस्ट अ वीक्स टाइम में हम लोग इसको ऑपरेशन कर देंगे। ऑलराइट, एक बार यहाँ से चल के वहाँ तक चलते हैं और पूरा फील लेते हैं इसका। जी। सो यहाँ पर भी आप साइड में देख सकते हैं कि अगेन इट्स ग्लास एलिमेंट, सो वहाँ से आपको नेचुरल लाइट आ रही है। तो आप क्रिकेट फील्ड का भी व्यू है, आपके सारे स्पोर्ट्स फीचर्स का भी व्यू है। यहाँ पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे में आज के डेट में क्लाइमेट कंट्रोल स्विमिंग पूल जो है वो यही है, ओवल वन। हाँ, अभी तो फिलहाल यहीं पर ही है। सुपर्ब। जस्ट मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ प्रखर कि नेक्स्ट ईयर जब हम C3 टावर डिलीवर कर रहे हैं, जो C3 एंड उसके बाद हम C4 कर रहे हैं, उसके सामने हम लोग एक लेकलेट भी बना रहे हैं। वो हमारा सेकंड स्विमिंग पूल होगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। एंड ये जो आपको लेंथ दिख रही है ये 25 मीटर है, वहाँ पे वो 50 मीटर लॉन्ग पूल है जो ओलंपिक साइज है, उसकी विड्थ भी ज़्यादा है एंड उसमें और सेक्शंस भी हम बना रहे हैं। बच्चों के लिए भी वहीं पे है। बच्चों के लिए वहाँ पे किड्स प्ले एरिया है, लगून पूल है एंड वेट प्ले एरिया भी हम लोग बना के दे रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्विमिंग पूल बट अ लार्जर वन इज कमिंग अप। ऑलराइट, ग्रेट। एंड आप देख सकते हैं थोड़ा डिटेल में कि जनरली क्या होता है कि जालियाँ लगी होती हैं, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने कैसे इसको फिनिश किया है। इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट वो जालियाँ काफी नोट नहीं किया, बट हाँ वो जालियाँ नहीं है यहाँ। काफ़ी शैबी लगता है, बट यहाँ पे क्या है कि ये गैप दिया हुआ है जो पानी को रिसीव कर रहा है और वापस से सर्कुलेट कर रहा है। सुपर। बट इसको बच्चे यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर बच्चे यूज़ करें तो अपने पेरेंट्स के साथ या विद इन सुपरविजन यूज़ कर सकते हैं। राइट प्रखर, तो मैं उसी पॉइंट पे आपको लेकर आता हूँ। हम कभी भी स्विमिंग पूल को तभी ऑपरेट कर सकते हैं जब हमारे पास लाइफ गार्ड्स हो और लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स हों। तो हम लोग बस उसी का ही वेट कर रहे हैं। एक बार ही वो आ जाता है तो फिर हम लोग अंडर सुपरविजन कर सकते हैं, बट येस ऑब्वियसली टॉडलर्स को हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। दिस इज फॉर समबडी। इसका जो डेप्थ है वो कितना है? 4 फीट की डेप्थ है। यहाँ पे हम लोगों ने ईयर मार्क भी कर रखा है कि 4 फीट है एंड स्टैंडर्ड है, कोई स्लोप नहीं है, सारा 4 फीट पे है। ओके, सारा का सारा 4 फीट है जी। काफ़ी बड़ा है। काफ़ी मेरा अभी मन कर रहा है कि मैं स्विमिंग कर लूं। काफ़ी बड़ा है। कोई इसके 3 से 4 लैप करेगा तो एक अच्छा 15 मिनट का कार्डियो आपने बहुत सही टाइम पे इसको ओपन किया है। विंटर्स है और विंटर्स में क्लाइमेट कंट्रोल स्विमिंग पूल आपके पास। नहीं, रेजिडेंट्स सारे दे आर वेरी ईगर टू यूज इट, सो वील जस्ट ऑपरेशनलाइज इन सम डे। जी। ये दोनों 2 वॉशरूम्स हैं यहाँ पे एंड देन वी हैव अ सोना। पूल का चेंजिंग रूम ये है? हाँ, पूल का चेंजिंग रूम, वॉशरूम, ना कि वो बैंक्वेट वाला जो वाला। नहीं, अब ये बिल्कुल साइड में बनाया हुआ है फॉर कन्वीनियंस। ऑलराइट। एंड देन वी आल्सो हैव डिलीवर्ड अ सोना रूम, सो वो यूज किया जा सकता है। ओके। सो इजीली 4 to 5 people, 6 people। एंड दिस इज फंक्शनल, अभी कोई यूज करना चाहे? हाँ, कर सकते हैं। ऑब्वियसली विद द वंस दिस गेट्स ऑपरेशनल, ये सारा एरिया हम लोग ऑपरेशनलाइज कर देंगे। तो ये अगर कोई यूज करता है तो इसका क्या अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा? कोई चार्जेस नहीं, सिर्फ जो कंज्यूम करेंगे वो खाएंगे पिएंगे उसका ही उनको पे करना है। जी जी जी। ऑलराइट। तो अब मैं आपको दूसरे सेक्शन में लेके चलता हूँ क्लब हाउस के। जी। अगेन ट्रॉपिकल कोर्टयार्ड बीइंग द सेंटर अट्रैक्शन। मैं एक बार सो अभी हम लोगों ने 25th को ओपन किया था, तो यू कैन सी द क्रिसमस डेकोरेशन इन प्लेस। जी। सो यहाँ पे मैं आई वुड लाइक टू जस्ट शो यू द कार्ड्स एंड कैरम रूम। सो इट्स अ लार्ज सेटअप। सो वी हैव 2 pool tables. We have again an area where a lounge area where you residents can sit, relax, read and play as well. सो एक लाउंज एरिया तो एंटर करते के टाइम ही हो गया था जी, प्लस ये लाउंज एरिया और अंदर भी और अंदर आ गया रेजिडेंट्स के लिए, थोड़ा और प्राइवेट हो गया है। ये जो एरिया है यहाँ पे हमने कैरम सेटअप कर रखा है, चेस के लिए प्रोविजन दिया हुआ है एंड ऑब्वियसली पीपल कैन प्ले अदर गेम्स। ओके, सो बोर्ड गेम्स के लिए आपने यहाँ पे ये सेटअप दे रखा है, तो इट विल बी फिल्ड विद द बोर्ड गेम्स दैट रेजिडेंट्स चूज टू प्ले। ऑलराइट। एंड आपने कई सारे टेबल्स यहाँ पे लगा के रखे हैं। जी। तो थोड़ा सा आप एस्थेटिक्स देख सकते हैं कि कैसे हम लोगों ने इस पूरे एरिया को फिनिश किया है। राइट। चाहे वो एक कॉन्ट्रास्टिंग फर्नीचर हो, चाहे वो एक क्लीन सेटअप हो स्टोरेज के लिए। तो अभी ये रेसिडेंट्स के लिए ओपन किया हुआ है एंड दिस इज डबल हाइटेड। डबल हाइट है ऑलमोस्ट, यस। सो हर फ्लोर हमारे यहाँ पे डबल हाइटेड है? जो स्टिल्ट लेवल है वो डबल हाइट नहीं है, उसके बाद टेरेस है। तो मेन लेवल हमारा ये है, ये पूरा डबल हाइटेड हम लोगों ने किया। ऑलराइट। आप फिट एंड फिनिश देख सकते हैं, जो भी हम लोग इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, डोर्स हैं,
frames हैं. So it is similar to what we have delivered elsewhere as well. So just alongside this, we have a yoga and TT room. ओके, So योगा, यहाँ तो टीटी रूम है, योगा रूम सो का है। वहाँ पे हम लोगों का एक और डोर है, उस पर टेबल टेनिस हम लोगों ने कहा. सो वी हैव अ टेबल टेनिस रूम फॉलोड बाय अ योगा रूम. अच्छा, योगा रूम अंदर में, या ऑल राइट। सो वी हैव डिलीवर्ड दिस प्लेस. सो इसमें आप इजीली 5 to 7 members 8 members तक इजीली योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं विद अ ट्रेनर. 8 मेंबर से ज़्यादा ही आ जाएंगे इसमें। जी, ज़्यादा आ जाएंगे. इनफैक्ट वील हैव ट्रेनर्स कमिंग इन एंड लोगों ने खुद से तो करना शुरू कर दिया है एंड वील बी रिक्रूटिंग सून पीपल, सो दे विल कम इन एंड स्टार्ट यूजिंग इट. एंड चारों तरफ आपने ग्लासेस लगाए हुए हैं। हाँ. मैं सोच रहा मैं कहाँ छुप के रिकॉर्ड करूँ कि मैं ना दिखूँ, बट कोई ऐसा एंगल है नहीं। सो बहुत पीसफुल, बहुत क्लीन, ट्रैंक्विल, आई वुड यूज अ वर्ड. सो बहुत ही सेरीन एटमॉस्फेयर है. बट योगा मैट्स कहाँ पे है? योगा मैट्स यहाँ पे हम लोगों ने योगा रखे मैट्स हुए रखे हैं. हुए हैं। हाँ. कुछ हमने रखे हुए हैं, बट जनरली रेजिडेंट्स अपने मैट्स खुद लेकर आते हैं. ऑल राइट। सो टीटी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है रेजिडेंट्स का. जैसे ही डिलीवर हुआ है रेजिडेंट्स उसको यूज़. हाँ, मैंने देखे थे व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ, टीटी का खेलते हुए लोग फोटो अपने शेयर कर रहे थे। करेक्ट. So this is just followed by a library area. So we have a library area जहाँ पे if people are interested in reading books and all and they want to get out of their house and come here, have a nice cup of coffee, again it can be served here. People can sit, read, relax. Is it mandatory कि कोई यहाँ आए तो उसको कुछ खाना पीना ही है वहाँ से? नहीं, या they as- can just sit They can without ordering anything? Without ordering anything, absolutely not. किसी को चाहिए तो मिल जाएगा, but वैसे it's open for. वो घर से भी लाके यहाँ पे कुछ Generally have a restriction on it because we cannot allow for then वो उसको एक कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है. Right. Cleanliness मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. Right. तो जितने भी लोग यूज़ करें सबको एक इक्वल एटमॉस्फेयर देना ज़रूरी है. तो जी. फॉर दैट वी आस्क देम टू यूज़ द कैफेटेरिया फॉर एनी स्नैक्स. ऑल राइट, ऑल राइट। सो अभी हम इसको और किताबों से जैसे रेजिडेंट्स यूज़ करेंगे तो सो इसमें आप ऑलरेडी रेसिडेंट्स के साथ टच में हैं, मैं भी हूँ उनके साथ टच में। कुछ फीडबैक आया कि बच्चों के लिए ज़्यादा बुक्स चाहिए या एडल्ट्स के लिए ज़्यादा बुक चाहिए या टीनेजर्स के लिए ज़्यादा बुक्स चाहिए? हम एक्चुअली में प्रखर जितने लोगों से मिल रहे हैं सबके अलग-अलग फीडबैक्स है. बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक कांस्टेंट, बट आप देखेंगे जितनी भी किताबें हमने रखी हुई हैं वो सारी किताबें ऐसी हैं कि उसको ज़्यादातर एज ग्रुप के लोग पढ़ सकते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग है, बट रेजिडेंट्स अपनी किताबें भी लेकर आ सकते हैं एंड इफ़ दे हैव गुड बुक्स जो वो चाहते हैं और लोग भी पढ़े तो वो यहाँ प्लेस कर सकते हैं. पीपल कैन कम एंड रीड. एंड कल मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ रेसिडेंट्स वर्क फ्रॉम होम जिनका था, हाँ, वो घर से बाहर निकल के क्लब हाउस में बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। करेक्ट. काफ़ी जो को वर्किंग स्पेसेस है आपको वहाँ पे ऐसे डेस्क सेटअप्स मिलेंगे. सो वेयर पीपल वांट दे वांट, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, कोई आर्किटेक्ट्स हैं जिनको लैपटॉप्स पे बहुत काम है एंड दे वांट वेरी पीसफुल एटमॉस्फेयर. घर पे ना करके बाहर आके थोड़ा ओपन कि उनको कुछ सर्व भी हो जाए, तो वो लोग आ सकते हैं, बैठ सकते हैं. दे कैन रीड, दे कैन वर्क. ग्रेट. एंड फर्नीचर्स आपके काफ़ी अच्छे हैं। ये सारे फर्नीचर्स शोभा के ही हैं? हाँ, कुछ हम लोगों ने परचेज करें जो हम इस टेस्ट के साथ डालना चाहते थे. जी. कुछ हमारे मीटर क्यूब ब्रांड है वहाँ से आए हुए हैं. जब मैं बैंगलोर का रिव्यू करने गया था तो मैंने आपके मीटर क्यूब ब्रांड का वो शोरूम भी देखा था। जी, मैंने देखा है आपके बैंगलोर के सारे LSR लेआउट, HSR लेआउट. ये एक और अच्छा एरिया है प्रखर. दिस इज द सेकंड पेविलियन एंड एक्चुअली ये वाला जो एरिया है दिस इज राइट इन द सेंटर ऑफ द फील्ड. So you can just imagine on a Sunday morning sitting here, having your I can see kids are playing there. Yeah, kids. लोगों ने अब बच्चे आ गए हैं, 4 बज गए हैं तो kids have started to play. So ये बहुत अच्छा एक vantage point है. One can sit down and see. समय 4:15 बज रहे हैं और अभी भी धूप जो है वो A4 टावर में आ रही है। बिल्कुल. एंड प्रखर ये हमेशा ये जो आप देख रहे हैं गेट से लेके C1 टावर से लेके जहाँ तक आपको वो जो आयरन रॉड्स दिख रही हैं वहाँ पे हमारा C6 टावर है. ये जो पूरा एक आर्क है ये हमेशा ओपन रहेगा. तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमारा ये जो व्यू है जिसमें हमें आगे टावर्स दिख रहे हैं, विलास दिख रहे हैं, दूसरे प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, ये व्यू हमेशा इतना ओपननेस ये ईस्ट है और सनराइज यहाँ से बहुत खूबसूरत लगता है. हाँ, बहुत खूबसूरत लगता है. तो ये हमारे लिए व्यू हमेशा ओपन है. सारे टावर्स अब हमारे उस तरफ आ रहे हैं जो कि इस व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगे. करेक्ट.
तो ये ओपननेस हमें हमेशा रहने वाली है। आइए, एंड अब हम कहाँ चलें? मैं आपको अब हमारा जिम दिखाता हूँ जो हम लोगों ने यहाँ पे डिलीवर किया है। ऑल राइट। तो जिम भी फंक्शनल हो चुका है एंड ऑब्वियसली जिम बीइंग वन ऑफ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस। सो ये हम लोगों ने जिम यहाँ पे पूरा डिलीवर किया है। मैं एक बार घूमकर चारों तरफ दिखा देता हूँ पहले। प्लीज़। तो काफ़ी फंक्शनल बनाया है। ये फंक्शनल है अभी? हाँ बिल्कुल, जो रेसिडेंट्स है वो functional यूज़ कर पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लाइफ फिटनेस ब्रांड है जिसका हम लोगों ने सारे इक्विपमेंट्स हम लोगों ने लिए हैं। वी हैव अ ट्रेनर एज वेल विद अस। अगेन आप देखेंगे सारा नेचुरली रिट है बहुत ज़्यादा, प्लस लाइट एलिमेंट्स, बहुत ही एस्थेटिकली प्लीजिंग लाइट एलिमेंट्स हम लोगों ने दिए हैं यहाँ पे। ओके। सो इसमें इतने ही इक्विपमेंट्स हैं या आप और इक्विपमेंट्स डालें? क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि कुछ जगह अभी बचा हुआ है, आपने स्प्रेड कर दिया है। स्प्रेड कर दिया है, हम लोग फीडबैक ले रहे हैं और कि क्या क्या हम लोग इधर और डाल सकते हैं। कुछ मे बी कुछ और क्रॉस ट्रेनर्स और कुछ और ट्रेडमिल्स हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। और भी रेसिडेंट्स जब यहाँ मूव कर जाएंगे तो मे बी? करेक्ट, जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। अगर आप देखेंगे अभी भी तो जितना भी हम लोगों ने यहाँ पे डाला हुआ है वो करंट ऑक्यूपेंसी लेवल के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, इतना तो यूज़ भी नहीं हो रहा है। सो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा और लोग आते जाएंगे हम फीडबैक लेंगे और वो इसमें ऐड ऑन करते जाएंगे। ओके। इट्स ऑलवेज बेस्ट कि कस्टमर से सुने और उस पर वर्क करें। और यहाँ पे जो जिम है इसमें ट्रेनर डिप्लॉयड है? हाँ, ट्रेनर डिप्लॉयड रहते हैं। आपको सुबह शाम यहाँ पे ट्रेनर्स मिलेंगे, पर्सनल ट्रेनिंग भी आप लोग ले सकते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर टाइमिंग है जिम का? नहीं, ये सुबह स्टार्टिंग 24/7 है ये? नहीं, 24/7 नहीं है। रात में ऑब्वियसली विल बी क्लोज डाउन। हाउएवर मॉर्निंग में आप 6 o'clock 6:30 से शुरू हो जाता है और रात को 10 o'clock तक चलता है। ऑल राइट। ओके। हाँ जी। मैं इस पार्ट को भी दिखा देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा मुझे खाली खाली लग रहा है। आई थिंक जब आप बाकी इक्विपमेंट्स लाएंगे जी तो ये सारा कुछ कवर हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। ओके। एंड यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि A3 टावर इसके पीछे है यहाँ पे। जी, A3 टावर भी देख सकते हैं आप उसकी कंस्ट्रक्शन होते हुए। आई थिंक टेरेस एक बहुत बेटर एरिया रहेगा जहाँ से आप ज़्यादा देख पाएंगे। जी। तो ये हमने लेवल 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है, अभी कुछ और बचा है? लेवल 1 हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको टेरेस पे लेके चलता हूँ और टेरेस हम लोगों ने कैसे डिलीवर किया वो आपको दिखाता हूँ। ऑल राइट। सो जनरली जो क्लब हाउसेज होते हैं, लिफ्ट भी है इसमें? जी जी, लिफ्ट जाती है आपकी तीनों लेवल्स पे। बेसमेंट, स्टिल्ट, फर्स्ट फ्लोर एंड टेरेस तक लिफ्ट आपकी जा रही है। ये हमने प्रोविज़न, टेरेस पे जाने वाला प्रोविज़न हम लोगों ने बाद में डाला था बिकॉज वी डिड नॉट वांट टू लीव द टेरेस जस्ट प्लेन एज इट इज। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें आपने छोटा वाला लिफ्ट डाला है, बट आपने पैसेंजर साइज लिफ्ट डाला है। जी जी। आर दीज हाई स्पीड लिफ्ट किस कंपनी की है? ये शिंडलर की लिफ्ट्स हैं एंड इसकी जो बटन्स हैं वो उस लेवल पे हैं कि बच्चे भी ऑपरेट कर सकते हैं? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, जैसे आपके बाकी लिफ्ट्स हैं। जी। सो टेरेस पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने इस टेरेस को एज अ यूजेबल एरिया में कन्वर्ट कर दिया है। सो यहाँ पे हम लोगों ने टेरेस गार्डन बनाया हुआ है दोनों तरफ, बहुत बड़ा स्पेस है ये। मैं एक बार चारों तरफ घूम कर दिखा देता हूँ और सामने डली रिजर्व ग्रीन दिख रहा है। आई थिंक ये वाला एरिया मेरे बोले बगैर आप इसको कवर कर सकते हैं जी। बहुत ही हम लोगों ने ओपन बनाया है। एंड सेम जैसा ये डिज़ाइन आप देख रहे हैं टेरेस का, यही ऐसे ही ग्रीन एरिया उस तरफ भी है। एब्सोल्युटली, वहाँ पर भी बनाया हुआ है। तो इसका मतलब है जो A3 और A4 टावर के रेसिडेंट्स हैं उनको ये वाला भी पोर्शन बड़ा अच्छा व्यू आएगा। बहुत अच्छा व्यू आएगा रात को। जैसे यहाँ पे ये लाइट्स लगी हुई हैं, लाइट्स जल जाती हैं तो बहुत ही। और ये अभी आप देख रहे हैं कि ये हम लोगों ने जस्ट प्लांट करे हैं सारे। अभी जहाँ पे जितना भी ये ग्रीन एरिया है ये सब अभी स्प्रिंग सीजन में पूरा निखर के आएगा। सो ये बहुत ज़्यादा डेंसली ग्रीन कर देंगे। सो इट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ वेरी गुड व्यू फ्रॉम ऑल दीज टावर्स। प्लस जैसे आप लार्ज गैदरिंग करना चाहते हैं क्लब हाउस में एंड ओपन में करना चाहते हैं, वेदर इज़ गुड, सो यू कैन इनवाइट पीपल ओवर टू द टेरेस। ग्रेट। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये जो पूरा पीछे का एरिया आपको दिख रहा है, ये सारा ये दिल्ली रिजर्व ग्रीन है। ये 2040 तक तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ होना नहीं है, हो सकता है उसके बाद फार्म हाउसेज हो जाए। हाँ, ये हमेशा कोई हाई राइज अपार्टमेंट, कोई हाई राइज अपार्टमेंट्स नहीं आ सकते हैं जी। ये सारा रिजर्व ग्रीन एरिया है, यहाँ पे कोई हाई राइज कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई लैंड यूज़ जो है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। ओके। एंड ये है आपका B4 टावर। ये टावर नंबर B4 है। सो आप देख सकते हैं कि अभी हम यहाँ पे स्टिल्ट का लेवल क्लियर कर रहे हैं। ओके। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे फर्स्ट
जो फर्स्ट फ्लोर है हमारा वो हम कास्ट करना शुरू ही कर रहे हैं बस। हाँ, वहाँ पे शुरू होता हुआ दिख रहा है सो अब ये सिंस यहाँ पे कास्टिंग शुरू हो गई है, सो अब ये प्रोसेस का ये बिल्ड टावर काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा। ऑलराइट, इसका पोजीशन डेट क्या है? इसका पोजीशन डेट है जुलाई 2025। ओके, एंड देन ये A3 ये A3 टावर है, इसका भी सेम जुलाई 2025 में है। ये तीनों टावर सेम टाइम पे। ओके, इस एरिया में आकर मतलब यहाँ पे जैसे शोभा सिटी में मैं खड़ा हूँ और मैं अगर सामने देखूँ तो मुझे पूरा सेक्टर 109 भी नज़र आता है एंड ऑलमोस्ट वहाँ पे भी सारे जो टावर्स है वो रेडी टू मूव इन के कंडीशन में, एक दो को छोड़ देता हूँ। एब्सोल्युटली काफ़ी सारे यहाँ पे रेसिडेंट्स भी मूव कर गए अपार्ट फ्रॉम शोभा सिटी। हाँ। बाकी जितने प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे भी काफ़ी रेसिडेंट्स मूव कर गए। जी, आई थिंक एक बार ही और द्वारका एक्सप्रेस वे पूरा कंप्लीट हो जाता है तो जितने भी फेंस सिटर्स हैं, जो लोग सोच रहे हैं अभी कंफ्यूजन में है, वो सारे लोग आ जाएंगे। जी। आई थिंक यहाँ पे जो हाउसिंग है वो मच बेटर है इन व्हाट इज अवेलेबल इन अदर पार्ट्स ऑफ द सिटीज। राइट, सो ये क्या है जय, ये वाला? सो ये शाफ्ट एरिया हमारा है एंड सर्विस एरिया है। यहाँ पे ये फायर स्टेयरकेस है। सो जो भी सर्विसेज है वो हम लोगों ने इजीली उसको एनक्लोज कर रखा है इसके अंदर। सो जो फायर एग्जिट देना एक ज़रूरी मैंडेटरी प्रोविजन है, तो वो हम लोगों ने डाल रखा है। ये जो आप देख रहे हैं ये वही ट्रॉपिकल गार्डन के ऊपर जो राइट, और उसके बाद स्विमिंग पूल वाला एरिया आता है। स्विमिंग पूल वाला एरिया है। ऑलराइट, और इसमें कितनी गैदरिंग हो सकती है टेरेस में? सो ये तो काफ़ी बड़ा एरिया है प्रखर। आप अगर पूरा टेरेस कवर करेंगे तो मोर देन 100 पीपल आप इजीली यहाँ पे लेकर आ सकते हैं कंफर्टेबली। 100 तो आई थिंक 200 आ जाएंगे। हाँ, मे बी मोर ऑल्सो। सो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का फंक्शन होस्ट कर रहे हैं। सो ये एरिया भी यूटिलाइज हो सकता है। काफ़ी बड़ा है, एक बार उस कॉर्नर में भी चल के दिखाता हूँ। ये एरिया भी कनेक्टेड है? ये सारा एरिया कनेक्टेड है। इनफैक्ट ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सारा ये तो 200 पे तो कम बताया मैंने। हाँ, अगर हम ये सारे एरिया को पार्टी में डालेंगे तो बहुत लोग आ जाएंगे। बहुत लोग। सो ये एक बहुत ही बेस्ट एरिया है क्लब का। टेरेस से आप अगर आप यू कैन जस्ट इमेजिन कि वी आर होस्टिंग क्रिकेट मैचेस फॉर रेजिडेंट। करेक्ट। वी आर हैविंग सिटिंग ओवर हेयर। मे बी हम लोग यहाँ पे एक हाई फ्लोर की सीटिंग्स डाल दें एंड दे कैन हैव अ क्लियर व्यू, फूड कैन बी सर्व्ड। सो आई मीन देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज। जो लोग C1 C2 टावर्स के ओनर्स हैं वो अपनी बालकनी से देख सकते हैं। राइट। और जो लोग A1 A2 B1 B2 और बाकी टावर्स के वो क्लब हाउस आ सकते हैं। C3 टावर वाले भी देख सकते हैं। C3 टावर डिलीवर होगा, C3 टावर ओनर्स भी देख सकते हैं। मैं वहाँ देख सकता हूँ बच्चे स्केटिंग करना शुरू कर दिया उन्होंने, बच्चों ने। सो स्केटिंग क्लासेस शुरू हो गई हैं। अभी थोड़ी देर में बास्केटबॉल वॉलीबॉल क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी यहाँ। हाँ, कल मैं आया था तो मैं देख रहा था बच्चे खेल रहे थे। जी। राइट, सामने जो आपको लो राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं वो शोभा इंटरनेशनल सिटी है सेक्टर 109 में। जी, आइए प्रखर। ये हम कहाँ जा रहे हैं अब मैं आपको एक थर्ड लेवल दिखाता हूँ हमारे क्लब हाउस का। Okay. जो स्टिल्ट वाला लेवल है वहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ एरिया डेवलप किया हुआ है। ओके, लिफ्ट से नहीं जाकर हम लोग सीढ़ी से चलते हैं नीचे। हाँ, तो सीढ़ी से अगर आप नीचे आए तो आप देख सकते हो बहुत वाइड स्टेयरकेस है। सेम स्टैंडर्ड है, ऑटोमेटिक लाइटिंग है, एनर्जी एफिशिएंट। तो जैसे आपकी ऑटोमेटिक लाइटिंग अपार्टमेंट्स के टावर्स में थी, जी वैसे यहाँ पे भी है। वैसे ही यहाँ पर भी है। चलिए आज इसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एब्सोल्युटली। सो हम ये हमारा फर्स्ट लेवल है जिसमें हम पहले थे। अब हम इससे एक लेवल नीचे जा रहे हैं जो हमारा स्टिल्ट एरिया है। एंड इसमें भी आपने जो है वो जो सीढ़ियों की साइज़ है वो काफ़ी चौड़ी है। हाँ, काफ़ी चौड़ी है ऑब्वियसली, क्योंकि ये कॉमन एरिया में आता है तो ज़्यादा लोग इसको यूज़ करेंगे, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा इसको बड़ा ही रखते हैं। सो ये हम नीचे के लिफ्ट वाले एरिया में आ गए। लिफ्ट ये हम स्टिल्ट एरिया में आ गए हैं। तो स्टिल्ट एरिया में भी हम लोगों ने कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। सो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके। तो स्टिल्ट एरिया जनरली इस एरिया को लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो बट यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एसोसिएशन रूम है। सो हमारी जो जब RWA यहाँ पे कम्प्लीटली फॉर्मलाइज हो जाएगी तो उनके लिए एक इजी सिटिंग एरिया, उनका एक ऑफिस एरिया हम लोगों ने बना कर दिया है। तो ये RWA का रूम है? ये RWA का रूम है। अभी इसको एज अ सिक्योरिटी रूम टेम्परेरी भी यूज़ किया जा रहा है। हाउएवर जो भी RWA मीटिंग्स होंगी एसोसिएशन की वो यहाँ पे कंडक्ट हो सकती है। ऑल राइट। तो उनके लिए उनको कोई और एरिया अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। जी।
सो यहाँ पे एक और बैंक्वेट हॉल का प्रोविज़न है प्रखर। सो ये बैंक्वेट हॉल इस एरिया पे है, तो अगर थोड़ी सी स्मॉलर गैदरिंग है 35-40 पीपल मैक्सिमम, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रोविज़न दिया है। अगर यहाँ पे हम लोग होस्ट कर रहे हैं तो उनको ऊपर जाके वॉशरूम्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पे आके जैसे ये देख सकते हैं, ये कॉमन हम लोगों ने एरिया बना रखा है, तो यहाँ पे आपका वॉशरूम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ओके, ऑलराइट। हाँ जी, अगेन रैंप दिया हुआ है, व्हील चेयर फ्रेंडली है। तो ये वाला जो रास्ता है ये बाद में खुल जाएगा? हाँ, ये बेसिकली ओपन हो जाएगा टुवर्ड्स द, ये अभी तो एज अ सिक्योरिटी फीचर हम यहाँ से एंट्री अलाउ नहीं कर रहे हैं। हम एंट्री जो अलाउ कर रहे हैं वो ग्राउंड फ्लोर लेवल से ही कर रहे हैं। ऑलराइट। सो मैं आपको वापस से फर्स्ट फ्लोर लेवल पे ले चलता हूँ। सो इसके बाद यहाँ से बेसमेंट शुरू हो जाता है? जी, यहाँ पे ये बेसमेंट नहीं है, ये स्टिल्ट लेवल है। इसके नीचे कार पार्किंग है, स्टिल्ट कार पार्किंग है। इसके नीचे बेसमेंट लेवल है। जय, अब हम कहाँ जा रहे हैं? सो प्रखर, जस्ट मैं आपको यू नो एज अ सिंस आप इसको कवर कर रहे हैं, सो अभी वॉशरूम्स हमारे यूज़ नहीं होता। आई जस्ट वांट टू शो यू कि हमारी क्या फिट एंड फिनिश है इनसाइड अ मेंस वॉशरूम, लेट्स से फॉर एग्जांपल। सो यू कैन सी द एम्बियंस। सो वी हैव, दिस इज just alongside the pool, so we have locker facility available with us. All right. And we have finished this as per Shobha standards. We have a glass जो कि यहाँ पे sensor controlled है, so in case you need light, so one is getting ready, so one can get ready using this. So the fit and finish even for the washrooms is very nice. आपको बड़ा ambience बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ पे। All right. So shower facility है, steam facility है यहाँ पे, सोना फैसिलिटी है। ओके, एंड ये स्विमिंग पूल के रूल्स, या अगर रेसिडेंट्स नहीं देखा है या फ्यूचर जो रेसिडेंट्स हैं वो भी पढ़ सकते हैं इसको पॉज करके। आइए, बस मेरा तो मन कर रहा है कि एक डाइव कर ही लूं, बट डाइव नॉट अलाउड है। हाँ। सो ये हमारा क्लब ओवल 1 है प्रखर जी। आई होप आपको ये टूर काफ़ी डिटेल्ड मिला, बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा तो मुझे ये वाला एरिया लगा है, पूल वाला। तभी हमारे यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं ना वो बहुत एंजॉय करने वाले हैं इस क्लाइमेट कंट्रोल पूल को। और आप देखेंगे कि बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ग्रेडियंट, कि क्योंकि गर्म पानी है 27 डिग्री पे, तो मिस्ट बन गई है हल्की हल्की। राइट। सो शीशे में दिख रहा है ये। हाँ, तो शीशे में दिख रहा है, वो उस पर भी बन रही है। तो आप देख सकते हैं, हालांकि हम ऐसा चाहते नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द मिस्ट थोड़ी बहुत प्रिवेसी भी मेंटेन हो रही है। करेक्ट। सो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, इस वीडियो में मैंने क्लब ओवल 1 का पूरा आपको व्यू दे दिया है। अगर आप यहाँ के रेसिडेंट्स हैं तो आपने ऑलरेडी इसको एक्सपीरियंस कर लिया होगा, और अगर आपने यहाँ पे घर खरीदा है और अभी तक आप यहाँ पे आ नहीं पाए इसको एक्सपीरियंस करने के लिए, तो आप आकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या इस वीडियो को देखकर भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी दिखा सकते हैं और सबके साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ ऐसा है जय जो आप ऐड करना चाहते हो? मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये कुछ टाइम के लिए, जैसे ये क्लब अभी सारे रेसिडेंट्स के लिए ओपन है, बट सिंस हमारे पास कुछ अपार्टमेंट्स अभी भी बचे हुए हैं जिनको हम लास्ट फाइनल स्टेजेस, जो हमारे फाइनल फेज़ में हमारे बचे हुए हैं विस्टा रेजिडेंसेज में, उनके जितने भी प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं, अगर वो भी इस क्लब का टूर लेना चाहते हैं तो वो एक ऑथराइज शोभा सेल्स पर्सन के साथ ड्यू परमिशंस के साथ लेकर यहाँ पर हम उनको शोकेस कर सकते हैं। अगर वो विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन में जो नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं। All right. जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो इस वीडियो को देखकर उनको एक क्लब बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो खुद से एक व्यू लेना चाहते हैं, फिजिकली आके देखना चाहते हैं, तो वो हमारी सेल्स टीम को, प्रखर को अप्रोच कर सकते हैं, एंड हम लोग विल बी वेरी हैप्पी टू शो देम अराउंड द क्लब। ऑल राइट, थैंक यू सो मच जय, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा क्लब है। अब ओवल 1 मैंने देख लिया, अब ओवल 2 का वेट कर रहा हूँ मैं देखने के लिए। अगर ओवल 1 इतना खूबसूरत है तो बाकी जब एमिनिटीज़ डेवलप हो जाएंगी, ग्रीन एरिया डेवलप हो जाएगा और ओवल 2 डेवलप हो जाएगा, वो कितना खूबसूरत होगा। बहुत खूबसूरत होने वाला है, विद और वो गुड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। गुड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, एब्सोल्युटली। ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू।